जालंधर के पंजाब में एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होगी, वो एक लेदर फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। उसका रोज का यही काम था कि सुबह घर से निकलकर फैक्ट्री में जाना है, फैक्ट्री में काम करना है और वापस शाम को फैक्ट्री से घर पे आ जाना है। लेकिन नवंबर 2022 की लास्ट वीक में उसके साथ जो होता है उसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब प्राइवेसी की वजह से इस आदमी का असली नाम रिवील नहीं किया गया, तो हम इसका एक नकली नाम प्रकाश मान लेते हैं। प्रकाश रोज की तरह ऑफिस से काम करके शाम के समय अपने घर वापस जा रहा था। वो रोड पे चुपचाप चल रहा था, तभी उसके बगल में एक सफेद रंग की कार आकर रुकती है। अंदर से एक लड़की कार का शीशा नीचे करती है और प्रकाश से कहती है कि भैया थोड़ा सा सुनिएगा। अब यहाँ पे कोई भी हो, उसको यही लगेगा कि शायद रास्ता वास्ता पूछना हो, इसलिए वो बुला रही हैं। प्रकाश भी यही समझकर गाड़ी के पास चला जाता है। वो देखता है कि अंदर 4 लड़कियां हैं और सबकी उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच में होगी। अब जिस लड़की ने प्रकाश को बुलाया था वो उसको एक स्लिप देती है जिसपे एक एड्रेस लिखा हुआ था। प्रकाश स्लिप लेता है और एड्रेस पढ़ने लगता है। तभी वो लड़की प्रकाश की आंखों में स्प्रे डालती है। इस स्प्रे में एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से प्रकाश की आंखों में तेज जलन होने लगती है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसकी स्मेल की वजह से प्रकाश वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद प्रकाश को होश आता है। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उसके दोनों हाथ पीछे बंधे होते हैं और उसको रियलाइज होता है कि वो कार में बैठा हुआ है और चारों लड़कियां अंग्रेजी में कुछ बातें कर रही हैं। अब क्योंकि प्रकाश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या बातें कर रही हैं। वो बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब लड़कियां कौन है और इन्होंने मुझको बांध के क्यों रखा है। वो लड़कियां प्रकाश को कहीं ले जा रही थी और वो जबरदस्ती प्रकाश को नशे की गोलियां खिला देती हैं। वो गोलियां इतनी स्ट्रांग थी कि प्रकाश अब अपने होश में नहीं रहता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद प्रकाश की आंखें फिर से खुलती हैं और इस बार उसकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधा था। वो देखता है कि वो एक कमरे में है और उसके हाथ पैर बहुत ही मजबूत रस्सी से बंधा हुआ है और सबसे बड़ी बात, उसके सारे कपड़े किसी ने उतार दिए थे। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। खुद को इस हालत में देखकर वो डर जाता है, घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और तभी वो सामने देखता है कि वही चारों लड़कियां सामने बैठकर अल्कोहल पी रही हैं, बातें कर रही हैं। और जब वो लड़कियां देखती हैं कि प्रकाश को होश आ गया है तो वो जबरदस्ती उसको शराब पिलाने लग जाती हैं। अब यहाँ पे प्रकाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही उसने किसी के साथ गलत काम किया, तो फिर ये लड़कियां उसके साथ ये सब क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। प्रकाश को लग रहा था कि ये लड़कियां उसको जान से मारना चाहती हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इन लड़कियों का इरादा कुछ और ही है। तभी उनमें से एक लड़की रोशन के पास आती है और वो रोशन को सेक्सुअली असॉल्ट करने लग जाती है और फिर एक एक करके चारों लड़कियां रोशन के साथ गलत काम करने लगती हैं। अब कुछ लोग होंगे जिसको ये लग रहा होगा कि रोशन तो एक लड़का है, वो तो एंजॉय कर रहा होगा, उसको तो मजे आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीजें उसके बिना मर्जी की हो रही थी। प्रकाश शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, वो अपनी फैमिली के लिए कमाता था और उस समय उसके मन में यही चल रहा था कि ये लड़कियां उसको जिंदा जाने भी देंगी या नहीं, और अगर वो जिंदा छोड़ भी देती हैं तो किस हालत में छोड़ेंगी, वो बाहर जाके लोगों को क्या बताएगा। वो चारों लड़कियां रात भर लगभग 10 से 11 घंटों तक रोशन को असॉल्ट करती रहीं, उसके साथ गलत काम करती रहीं और जब भी रोशन चिल्लाने की कोशिश करता वो लड़कियां उसको और टॉर्चर करती, उसको और जोर से बांधने लग जाती थीं। उसको पूरी रात एक बूंद पानी तक पीने को नहीं दिया गया था। पूरी रात असॉल्ट करने के बाद वो लड़कियां सुबह लगभग 3 बजे के आसपास उसको एक रोड पर छोड़ देती हैं। उसका हाथ खोलकर वहां से वो सब भाग जाती हैं। इतना फिजिकली वीक और मेंटली शॉक में था कि वो सही से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसको ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पे, उसको क्या करना चाहिए, वो यहाँ से किधर जाए। वो किसी तरह अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाता है। वो अपने घर जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त को, वाइफ को सारी चीज़ें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसको ये सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सोसाइटी, ये लोग इस बात को समझेंगे ही नहीं, इस बात को यकीन ही नहीं करेंगे। अब प्रकाश पुलिस कंप्लेन भी करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि ऐसे केसेस में लड़कों के लिए कोई कानून है ही नहीं।
तो पुलिस भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं करने वाली है उसकी। लेकिन फिर भी रोशन हिम्मत करके एक लोकल मीडिया को अपनी सारी चीज़ें बताता है, वो सारी चीज़ें शेयर करता है कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। अब कई सारे लोग अभी भी यही सोचेंगे कि प्रकाश को तो मज़ा आया ही होगा, उसने कुछ तो एंजॉय किया ही होगा, लेकिन सोच के देखो कि उसके साथ कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, वो एक रात में क्या क्या सहा है। बिना सामने वाले की मर्जी के कुछ भी गलत करना गलत ही होता है, चाहे वो लड़की के साथ हो या फिर लड़के के साथ हो।